आज के पार्ट्स में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन में करने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है से समझ में नहीं आ रही है, तो इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है। तो उसी बेसिक को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे यह टॉपिक शुरू किया हूँ। तो इस पर देखिए, अच्छा से ध्यान दीजिए। यह वीडियो किसको इसको फायदा पहुंचाने वाला है, जेएसएससी सीजीएल वालों के लिए भी यह है जिनका बेसिक ठीक नहीं है, वो देख सकते हैं। जेएसएससी एक्साइज वाला जो एग्जाम आ रहा है उसमें भी फायदा पहुंचाएगा। उसके बाद झारखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसमें भी जो है से आपको फायदा पहुंचाएगा। और जो भी एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, फ्यूचर में जो भी एग्जाम्स आएंगे जहां पे जनरल इंग्लिश से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे जाएंगे, वहां पे वीडियो आपको फायदा पहुंचाने वाला है। उसके अलावा कहीं भी एसएससी हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम होगा वहां पे इसको फायदा पहुंचाएगा। कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम्स होगा वहां पे। तो समझ गए, जहां भी जनरल इंग्लिश पूछा जाता होगा। तो समझ लीजिएगा, जब जनरल स्टेट का एग्जाम होगा कोई भी, तो वहां भी पूछा जा सकता है। तो हर कोई इसको देख सकता है। नो डाउट, इंग्लिश सबका अलग नहीं होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं। थोड़ा सा लेवल आगे पीछे होता है। तो चलिए शुरू करेंगे यहाँ से। यह वीडियो तो आपको जनरली 8 बजे मिलने वाला था, बट थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, तो वहाँ से थोड़ा सा लेट हो गया। तो यहाँ से देखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन। और थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड इंग्लिश डे हम लोग जो है इंटरनेशनल इंग्लिश डे 23 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दिन विलियम शेक्सपियर का बर्थडे है। और इंग्लिश जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और चाइनीज है नंबर 2 पे आ गया है। ये इन्फॉर्मेशन अभी आपके जो एक स्टूडेंट है आप ही लोगों में से, उनके द्वारा कहा गया था। मैं डिस्कस किया था मंदारिन, और उसके बाद बोला था कि चाइनीज लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोला जाता है। बट ये सारे करंट अफेयर की चीज़ होते हैं, तो बदल गया था, तो वो भी मैं इन्फॉर्मेशन सर्च नहीं किया था। तो अभी याद रखिएगा, इंग्लिश जो है अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। चाइनीज सेकेंड नंबर पर आ गया है। चलिए समझ चुके होंगे, वर्ल्ड इंग्लिश डे हम लोग मनाते हैं 23 अप्रैल को। और अगर पूछे कि इंग्लिश आखिर है क्या, तो बताइएगा कि इंग्लिश इज द मदर टंग ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश जो है अंग्रेजों लोगों का मातृभाषा था। क्या था? मातृभाषा। जैसे आपका मातृभाषा क्या है? हिंदी, उसी तरह से अंग्रेज लोगों का मातृभाषा इंग्लिश है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, जिनका बेसिक ठीक नहीं होगा, बेसिक ठीक हो जाएगा आराम से। एकदम फ्रॉम स्क्रैच में स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहा हूँ, अर्थात एकदम शुरुआत से। तो इसको आराम से देखिए आप लोग, तो सब समझ में आएगा। यहाँ से फर्स्ट टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो अगर आप एक सेंटेंस में जाइएगा, उसे गो थ्रू होइएगा, तो उसमें बहुत सारे आपको वर्ड्स और क्लाउजी देखने को मिलेंगे। किसी सेंटेंस में वर्ड्स और क्लाउज देखने को मिलेंगे। वर्ड्स क्या होता है? वर्ड तो समझते होंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स को वर्ड्स कहते हैं। क्लाउज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्लाउज कहते हैं। चर्चा करेंगे इसके बारे में भी, टेंशन मत लीजिए। तो वर्ड्स और क्लाउज ऐसा होता है इस सेंटेंस में, जो क्या करता है, डिवाइड होता है बहुत सारे पार्ट्स में। बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन? सेंटेंस डिवाइड होता है। किसमें? वर्ड्स और क्लाउजेज जो होता है सेंटेंस में, वो अलग अलग तरह के प्रकार में डिवाइड होता है। उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ गए? कोई भी सेंटेंस में वर्ड्स और क्लाउज होगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम लोग उसका यूजेज के अनुसार बात करें, क्या करें, यूज के अनुसार बात करें सेंटेंस में, कि कैसे कैसे किसी वर्ड्स को हमको सेंटेंस में यूज करना है। उसको हम लोग जो है 8 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। सबके बारे में आज थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। बाकी सारे जो हैं से आपको टॉपिक में धीरे धीरे प्रोवाइड करा दूंगा। टेंशन मत लीजिए, पेपर 1 क्वालिफाइंग है। और जिनका मेन पेपर होगा तो आप देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उतना टेंशन लेकर नहीं चला करते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से एक पार्ट और भी देखिए, कभी कभी ना डिटरमाइनर्स को भी ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाल दिया जाता है। समझ लीजिए, लेकिन जनरली ऐसे 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कभी कभी जो है आजकल मॉडर्न ग्रामर वगैरह में जो है डिटरमाइनर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो समझ गए। अब सबसे जो है नाउन प्रोनाउन है, थोड़ा इसको आइडिया लेते हैं कि आखिर इन लोग होता क्या है। तो देखिए, नाउन तो जनरली आप लोग छोटे बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो है संज्ञा क्या होता है, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे पढ़े हैं ना, तो वही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। वर्ड्स डिनोटिंग नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो थिंग्स वगैरह होता है, या फिर कोई प्लेस का नाम हो, कोई एनिमल्स का नाम हो, कोई पर्सन का नाम हो, तो ये सारे चीज़ आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे चीज़ जो है आपके नाउन के अंतर्गत आते हैं, मतलब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, कभी भी थिंग्स के बारे में बात करता हूँ तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों चीज़ आता है। टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल चीज़ होता है, सुने ना, टेंजिबल कल्चर और इनटेंजिबल कल्चर। ठीक है, तो कुछ ऐसा चीज़ होता है कि मतलब एक ऐसा चीज़ जिसको टच नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एक ऐसा चीज़ जिसको टच किया जा सकता है। जिसको आप टच कर सकते हो उसको टेंजिबल बोलते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते उसको इनटेंजिबल बोलते हैं। क्लियर? तो ये सारा चीज़ समझ लीजिएगा, आएगा अभी समझा दूंगा कि टेंजिबल और इनटेंजिबल कहाँ होता है। तो जैसे देखिए, अगर हम थोड़ा सा बात करें एग्जाम्पल ऑफ नाउन के बारे में, तो यहाँ पे काऊ है। क्या है? काऊ है। उसके बाद प्लामू है। क्या है? प्लामू है। ठीक है, विवेकानंद है। उसके बाद वाटर है, और उसके बाद ऑनेस्टी है।
तो सारे आप लोग देख सकते हैं, सब किसी न किसी क्या है, कहीं ना कहीं कोई नाम है तो कोई प्लेस है, ओके, कोई थिंग्स है और कोई एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट वगैरह भी है, ठीक है, ऑनेस्टी वगैरह। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं तो सारा जो है से नाउन के अंतर्गत आपका आ गया। बाकी सारा थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इन लोग नाउन्स होता क्या है। बाकी देखिए ये सब एक बहुत ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ओके, आपको इसको डिटेल में जाके पढ़ना होगा, ओके। और वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे मतलब मैं टॉपिक कैसे पढ़ाने वाला हूँ, ओके। अब थोड़ा सा वीडियो फास्ट चलेगा, ओके, क्योंकि मैं बहुत दिन से थोड़ा सा इसको मतलब रोक के रखा था, ओके। बट कोई चीज़ होता है ना, शुरू करना थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और शुरू हो जाता है तो आराम से चलने लगता है। जैसे आप लोग का जो 8 बजे वीडियो आता है, अब जो है क्या होता है, अब बहुत स्मूथली आता है, पहले बहुत लेट होता था। आपने पढ़ा है ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, पता है ना। उसके बाद आता है स्लाइडिंग में, ठीक है, स्टैटिक में सबसे ज़्यादा लगता है अब जोड़, उसके बाद स्लाइडिंग में आता है, और रोलिंग फ्रिक्शन में तो सबसे कम आपका जोड़ लगता है। पता है ना आपको, ये चीज़ पढ़े है ना फिजिक्स में। तो यही सारा चीज़ें हैं, तो आपने यहाँ से देख लिया, ओके, कि यहाँ पे नाउन्स के बारे में। और उसको डिटेल में स्टडी करते हैं थोड़ा। नाउन जो होता है फर्स्ट में कॉमन नाउन होता है। क्या होता है, नाउन का जो फर्स्ट टाइप है वो कॉमन नाउन होता है। या क्या बोलता है कि कॉमन चीज़ का नाम है भाई, क्या है, कॉमन चीज़ का नाम है। जैसे कि कोई भी कॉमन चीज़ जो सबके द्वारा शेयर किया जाता है। अगर रेन मार्टिन बुक देखिएगा तो वहाँ पे लिखा है कि कॉमन का मतलब होता है शेयर्ड बाय ऑल, ओके। क्या बोला है वो, शेयर्ड बाय ऑल, मतलब जो सब कोई शेयर करता है। जैसे काऊ बोल दिए तो सिर्फ काऊ एक पार्टिकुलर काऊ थोड़ी है ना, पूरे काऊ जाति का बोध हो गया, यानी कि सबके द्वारा शेयर किया गया है, यानी कि कॉमन है। जो सबके द्वारा शेयर होता है उसी को ना कॉमन आप बोलते हैं, ये कॉमन है, सबके लिए है, ओके, क्या है, कॉमन है, सबके लिए है। तो शेयर्ड बाय ऑल का मतलब ही होता है कॉमन, तो उसको कॉमन नाउन बोल सकते हैं। कॉमन नाउन में कुछ भी आएगा, जैसे मैं बुक बोल दूँ, पेन बोल दूँ, या स्लाइड बोल दूँ, ओके। अब उसके बाद आपका मैं कंप्यूटर बोल दूँ, कुछ भी बोल दूँ, एक कॉमन चीज़ में आता है जब तक उसको स्पेसिफाई न किया जाए। फिर आता है आपका प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर मतलब होता है एक अलग तरह का, ठीक है। प्रॉपर मतलब होता है व्यक्तिवाचक, अगर हिंदी में बोले तो इसको व्यक्तिवाचक बोलते हैं। तो क्या होता है, पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल्स और जो थिंग्स होता है उसका नाम होता है। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ पे देखिए विवेकानंद जी का नाम था, क्या विवेकानंद जी का नाम था, तो क्या एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। पलामू क्या है, पलामू एक डिस्ट्रिक्ट है, ओके, झारखंड का, तो वहां से क्या हो जाएगा, तो वो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। क्लियर। उसके बाद कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो कलेक्टिव का वर्ड का मतलब अगर समझिएगा क्या होता है, कलेक्टिव अगर वर्ड को देखिएगा तो इसका मतलब होता है जो कलेक्ट करता है, जमा करता है, यानी ठीक है, क्या करता है, कलेक्शन करता है कोई चीज़ का, तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव, यानी कि बहुत सारा चीज़ क्या हुआ है, कलेक्शन है। तो वही बोलते हैं द नाउन विच शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, जिसको आप क्या कर सकते हैं, गिन उन सकते हैं, ओके, उसको कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। इसमें जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए, क्लास, क्या हो गया, क्लास हो गया, ओके, फेयर हो गया, मेला हो गया, ओके। उसके बाद कहीं पे अगर कमिटी हो गया, ठीक है, जूरी हो गया, ठीक है, जूरी। तो इस तरह जूरी मतलब होता है एक तरह का जो कमिटी होता है जो कि पार्टिकुलर पर्पस के लिए किसी पार्टिकुलर टॉपिक को मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए उसको जो हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, ओके, फॉर्म करते हैं, तो उसको जूरी बोला जाता है, ओके। तो समझ गए। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो कलेक्टिव मतलब क्या होता है, जो है से कलेक्शन को शो करता है उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे क्लास हो गया, बाजार हो गया, फेयर हो गया, मेला हो गया, ये सारे जो है से क्या होते हैं, संख्या को बताते हैं, यानी ग्रुप को बताते हैं, सिर्फ एक नंबर नहीं, ग्रुप को बताते हैं, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। क्लियर। उसके बाद तीनों को देखिएगा ना, तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। उसके बाद आता है मटेरियल नाउन। क्या आता है, मटेरियल नाउन, ध्यान दीजिए, मटेरियल नाउन आता है 4th नंबर पे। मटेरियल नाउन क्या होता है, तो मटेरियल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप लोग तौल या माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तौल या माप सकते हैं, तो उसको हम लोग मटेरियल नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अच्छा इसको डिटेल बताता हूँ। जैसे कि अब चावल है, गेहूं है, ओके, पानी है, दूध है, तो ये सारा चीज़ जो है क्या है, वो सारा चीज़ जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। आपका स्टेट बर्ड का साउंड निकल रहा है यहाँ पे ना, स्टेट बर्ड कोयल का साउंड निकल रहा है। तो मटेरियल नाउन आपका हो गया, ओके, समझिए। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिएगा कि वे सारे नाउन, ध्यान दीजिएगा, वे सारे नाउन जो कि आपके ज्ञान इंद्रियों से संबंधित नहीं रखते हैं, ज्ञान इंद्रियों से संबंधित नहीं है या उससे संबंध नहीं रखते हैं, उसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही मैं बता रहा था कि टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो टेंजिबल चीज को टच कर सकते हैं, ओके, जैसे कि सब देखिएगा, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन वगैरह, मटेरियल नाउन, सबको आप टच कर सकते हैं, तो ये सब टेंजिबल के अंतर्गत आता है। थिंग्स में सब टेंजिबल आ गया, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनटेंजिबल। अब इनटेंजिबल कैसे है समझिएगा, इसके एग्जांपल जैसे आता है, जैसे कि ऑनेस्टी था, ईमानदारी। तो क्या आप ईमानदारी को टच कर सकते हैं, जस्ट बताइए कि क्या आप ईमानदारी को टच कर सकते हैं, नहीं ना, ईमानदारी हो गया, ठीक है। बुढ़ापा हो गया, बोला कि बुढ़ापा को देखे हैं क्या, बुढ़ापा को कहाँ से देखोगे भाई, बुढ़ा आदमी को देखा होगा, ठीक है, बुढ़ा आदमी को आपने देखा होगा, बुढ़ापा कहाँ से देखोगा, किस जवानी है, क्या है, जवानी है, तो जवानी को कैसे देखोगे, जवान आदमी को देख सकते हो, ओके। तो ये सारा चीज होता है ऑब्जेक्ट नाउन में। तो यहाँ से आई थिंक कि समझ में आ चुका होगा। क्वेरी आता है, कमेंट बॉक्स किस लिए है, उसी लिए तो है कि अगर कोई भी क्वेरी आता है तो सब कमेंट बॉक्स में चिपकाइए, तो उसमें देखेंगे फिर कि इसको आगे लेके कैसे चलना है।
तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ठीक है। तो हमारे ज्ञानेंद्रिय से जो संबंध नहीं रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जितना सारा देखिए आप देखा आपने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये सारा आपका टेंजिबल में आ जाएगा जिसको आप लोग टच कर सकते हैं, बट इंटेंजिबल में आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको टच नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल बता दिया, ऑनेस्टी का एग्जांपल था, काइंडनेस हो गया, ओके, ओल्डनेस हो गया, तो ये सारा बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मैं चर्चा करूँगा कभी, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर आता है सेकेंड में प्रोनाउन। तो प्रोनाउन होता क्या है, तो प्रोनाउन कुछ नहीं होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। नाउन के बदले जो वर्ड आता है, क्या पता है, जो वर्ड जो है नाउन के बदले आता है, ओके, नाउन के बदले आता है उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। अब एक इन द प्लेस ऑफ का मतलब होता है इन स्टीड ऑफ, ऐसा भी वर्ड यूज कर सकते हैं, इन स्टीड ऑफ, ठीक है। अब इसका एक और होता है इन लिव ऑफ ना, इन लिव ऑफ, LIEU, ओके, लिव ऑफ, तो ये सारा वर्ड होता है इन स्टीड ऑफ या इन लिव ऑफ बोल सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ के जगह पे, ठीक है। समझ गया, तो दो वर्ड याद रखिएगा, आपके काम आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत लिखिएगा ना तो अच्छा लगेगा, मतलब आपका लैंग्वेज समझ गए। तो यहाँ से देखिए प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर छोटा क्लास में होंगे तो सबसे छोटा में हम लोग को गाय पर लेख लिखने के लिए दिया जाता था, तो जो भी मेहता जी होंगे, शर्मा जी, वर्मा जी, ओके, दुबे जी, पांडे जी, चौबे जी, जो भी होंगे सर आपके, बोले क्या होंगे कि बाबू बार बार गाय गाय मत लिखो, क्या लिखो, बार बार गाय गाय मत लिखो, यह लिखो, इसके लिए क्या लिखो, यह, या इसके 4 पैर होते हैं, इसके एक नाक में 2 सुराख होते हैं, ऐसे बोले थे ना, बार बार गाय गाय लिखने के लिए नहीं बोले थे। तो क्या होता है ना कि कोई भी एक सब्जेक्ट आता है, संज्ञा आता है, नाम, तो उसको बार बार रिपीटेशन जैसे लैंग्वेज में अच्छा नहीं समझा जाता है, उसके लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, ओके। तो क्या बोला कि अगर कोई नाउन होता है, ओके, उसका बार बार यूज नहीं होता, जैसे गाय के 4 पैर होते हैं, ओके, एकदम लेमे लैंग्वेज समझा रहा हूँ, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, ठीक है, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, मतलब बार बार गाय गाय आएगा, इतना बार आएगा लगा कि गाय पर लिख रहे हैं कि गाय लिख रहे हैं कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसी तरह से जिसमें लगता है ना कि रोड में कीचड़ है कि कीचड़ में रोड है, पता ही नहीं चल रहा है, ओके। तो चलिए जो भी है, तो ये सारा कुछ वर्ड्स है, जैसे कि समझिएगा थोड़ा सा, कुछ आपका प्रोनाउन है, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, सी हो गया, माइन हो गया, योरसेल्फ हो गया। तो ये सारे कुछ क्या है, कुछ जो है से आपका यहाँ से देखिएगा प्रोनाउन है। जैसे में आई किसी के लिए, पर्सन के लिए आप यूज कर सकते हैं, ओके, वी भी यूज कर सकते हैं, दे भी यूज कर सकते हैं, सी भी यूज कर सकते हैं, माइन भी यूज कर सकते हैं, योरसेल्फ वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारा किसी नाउन के बदले जो है से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी पर्सन में एक नाउन नहीं आता है ना, किसी नाउन के बदले यूज कर सकते हैं, ओके। जैसे बोलिएगा राम इज अ गुड बॉय, क्या बोलिएगा, राम इज अ गुड बॉय। उसके बाद बोलिएगा ही हैज मेनी कार्स, ही हैज मेनी कार्स, तो ही किसके लिए आया है, ही आया है राम के लिए, यानी कि फिर हम नहीं बोले कि राम हैज मेनी कार्स, फिर हम ही यूज कर दिए जो कि है से राम के लिए आया है। तो इस तरह से प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब कुछ प्रोनाउन के टाइप्स को यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके, शॉर्ट में, ओके, थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा, बाकी डिटेल्स में तो फिर आने वाले ही हैं। तो हम लोग प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है पर्सनल प्रोनाउन, और यहाँ से याद रखिएगा टोटल 10 तरह का मैं आगे पीछे करके ले लिया हूँ, अलग अलग तोड़ के, जनरली ऐसे 8 प्रोनाउन माना जाता है, ओके। चर्चा करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। तो पहला आता है पर्सनल प्रोनाउंस। क्या आता है पर्सनल प्रोनाउंस, जिसमें आई, वी, दे, इटीसी आता है, यू वगैरह भी आएगा। पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन मतलब होता है कुछ ऐसा प्रोनाउन जिसको आप आदमी के लिए यूज कर सकते हैं, पर्सन के लिए। अब जैसे यूज कीजिएगा, मतलब इट यूज कीजिएगा, तो क्या इट पर्सन के लिए यूज हो सकता है, नहीं, इट पर्सन के लिए नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, बेबी वगैरह के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए हो सकता है, लेकिन पर्सन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे, सी, ओके, ये सारा चीज यूज कर सकते हैं। तो उसको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, यानी कि पर्सन के लिए यूज किया जा सकता है, ओके। सेकेंड आता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब जो आप समझते हैं कि डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए, निर्देश करने के लिए, दिखाने के लिए कोई चीज़ को यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ओके। जैसे होता है दिस, यह, वह, दिस, दो, ये सब आता है, ओके। तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ जाता है। फिर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिटेल में तो आएगा ही। इंट्रोगेटिव में होता है, जैसे आप लोग इंट्रोगेटिव वर्ड देखे होंगे ना, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हुज, हुम, व्हिच, हु, व्हाट, ये सारे वर्ड कभी कभी प्रोनाउन जैसा भी काम करते हैं, ओके। प्रोनाउन जैसे भी काम करते हैं तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाता है। इंडेफिनिट में आता है, जैसे कोई पता है आपको कि जैसे हम बोल दूं कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्या है, कोई खड़ा है दरवाजे पर, तो कोई वर्ड जो है से क्या डेफिनिट बता रहा है कि कौन है, नहीं, बता रहा है कि कोई है, एक ऐसा आदमी है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो क्या हो गया आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ से जैसे एनी हो गया, कोई, सम, कुछ, फ्यू, लिटिल, वन, इस तरह जो है क्या है आपका जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन में आता है, ओके। चलिए उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्या आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे नाम में क्लियर है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने के लिए होता है, जैसे हो गया ईच, एवरी, एदर, निदर, इधर, निदर, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आता है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे वर्ड है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आप मिरर में अपना फेस देखते हैं, ओके, तो आपका रिफ्लेक्शन दिखता है, यानी कि अगर खुद से स्वयं बोलते हैं कि स्वयं मैं यह काम जो है स्वयं करूंगा, या खुद का काम किया हुआ रिफ्लेक्शन खुद पे आए, तो वहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे योर सेल्फ, क्या होता है, यू विल डू योर वर्क योर सेल्फ, तो यानी खुद से के सेंस में, खुद के सेंस में जब आता है तो हम लोग योर सेल्फ बोलते हैं, ओके, खुद के लिए।
तो ऐसे हो गया माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारा यूज होता है। इम्फेटिक प्रोनाउंस आता है क्या? इम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना, देखिए एक तरह से देखिएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही जैसा कार्य करता है, बट इसको हम लोग जनरली इम्फेटिक यानी कि जोड़ देने के लिए यूज करते हैं। जैसे बोलूँ कि आई माई सेल्फ किल यू, ठीक है, आई माई सेल्फ किल यू, ठीक है, तो मैं जो है सब खुद को मार दूंगा, ठीक है, क्या होगा, मैं खुद को मार दूंगा। तो यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ कि माई सेल्फ, क्या होगा, आई माई सेल्फ किल यू, सॉरी, मैं खुद को मार दूंगा, मतलब खुद, आई माई सेल्फ किल यू मतलब मैं खुद तुमको मार दूंगा, ऐसा नहीं समझ जाएगा। आई माई सेल्फ किल यू मतलब मैं खुद तुमको मार दूंगा, ओके। तो यहाँ से जोड़ देने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो वहाँ पे इम्फेटिक प्रोनाउन आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट आता है ना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेट करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। अगर समझ में आएगा सेंटेंस देखिएगा तो व्हिच, दैट और हु वगैरह यूज करते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के केस में, ओके। देखिएगा कि एक वर्ड का रिलेशन जो है ना से दूसरे वर्ड के साथ जोड़ दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आता है सेंटेंस में, ओके, बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उसका जस्ट उल्टा। तो ईच अदर और वन अनदर याद रख लीजिएगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आते हैं, ओके। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर मतलब एक दूसरे का, मतलब इसके लिया एक दूसरे के लिया, और दो के लिए होता है तो ईच अदर, और दो से ज्यादा हो गया, एक दूसरे में शेयर कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहा है, यहाँ से वहाँ आ रहा है, तो वहाँ पे वन अनदर हो जाता है। ईच अदर का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं, भी याद रखिएगा, और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए करते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन आता है ना वो है पोसेसिव प्रोनाउन। क्यों ऐसा इंपॉर्टेंट आता है बताऊंगा। पोसेसिव प्रोनाउन देखिए कौन कौन होता है? माइन, योर्स, हर्स, देयर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए हमको यहाँ पे लगता है जो माइन, योर्स, हर्स, देयर्स और भी सारे हैं, ओके। तो सारा पोसेसिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव वहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन होता है। और आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगा, जो चीज़ आपको पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन रहता है वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का बनाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, समझे। तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा इसको, पोसेसिव प्रोनाउन को। आगे हम लोग एडजेक्टिव के बारे में देखने वाले हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है भाई? एडजेक्टिव का काम करना है क्वालिफाइंग, क्या है? क्वालिफाई करना है, इसका काम है। जैसे कोई वर्ड है, नाउन है, कोई प्रोनाउन है, तो उसके बारे में हमको मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कौन? एडजेक्टिव। क्या कराता है? मोर इन्फॉर्मेशन या मोर मीनिंग देता है, उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स कहें तो उसको क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई। कुछ कुछ वर्ड है जैसे कि ब्लैक है, जैसे मैं बोलूँ कि माई पेन इज ब्लैक, माई पेन इज ब्लैक, तो इस ब्लैक जो वर्ड है वो क्या बता रहा है? जो पेन है ब्लैक है, से बता रहा है कि मेरे पेन के बारे में कि ब्लैक है, तो उसका क्वालिफाई कर रहा है, तो समझिए कि एडजेक्टिव है। व्हाइट हो गया, क्या हो गया? व्हाइट हो गया, व्हाइट बैग हो गया, गुड हो गया, बॉय, 50 हो गया। इस सारा वर्ड जो आप लोग देख रहे हैं सारा एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मैं एक चर्चा कर रहा हूँ, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक अगर एडजेक्टिव है, तो अगर कोई एडजेक्टिव है तो कहीं कहीं वह अलग अलग फंक्शन कर सकता है, नाउन का भी फंक्शन कर सकता है, कहीं कुछ और भी वर्ड सकते हैं। जैसे एडवर्ब होता है ना, ऑफ होता है, तो कहीं प्रीपोजिशन का भी काम करने लगता है, ओके, कोई कहीं एडजेक्टिव का भी काम करने लगता है। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग वर्ड्स अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, ओके। ग्रामर में वो भी एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन रहता है कि कौन एडजेक्टिव है और कौन एडवर्ब है, क्या है, ओके। तो एक वर्ड जो होता है से अलग अलग फंक्शन कर सकता है, उसको आपका सेंटेंस में मीनिंग के अनुसार समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एडजेक्टिव है कि क्या प्रीपोजिशन है कि क्या है, मतलब कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी समझना होगा। तो कुछ कुछ आपको एक्सरसाइज कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? जो आपको क्वालिटी को बताया, जैसे कि गुड हो गया, बैड हो गया, ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, तो ये सारी चीज आपको क्वालिटी को बताते हैं, तो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। दूसरा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या आता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें आता है क्वांटिटी कितना है, कम है, ज्यादा है, कितना है। तो मेनी आ गया, मच आ गया, लिटिल आ गया, सम आ गया, फ्यू आ गया, अ लिटिल आ गया, द लिटिल आ गया, वेरी फ्यू आ गया। तो सारे जो आते हैं वो सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आते हैं, ओके। उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो आप लोग 1 2 देखे हैं ना, 1 2 100 वगैरह होता है, तो सारा क्या होता है? वो सारा जो है सबका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बहुत लोगों को तो पता होगा, शायद बहुत लोगों को पता नहीं रहता है। 1000, THUSAND, 1000 जो होता है उसमें देखिएगा ना, 1 से लेकर 999 तक चले जाइएगा, इंग्लिश लिखिएगा तो कहीं भी ए लेटर नहीं आता है। पहली बार 1000 जब आता है ना, लिखते हैं आप लोग 1000, ओके, तब जाके ए लेटर फर्स्ट टाइम आता है। सोचिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जैसे कि निदर हो गया, इधर हो गया, जैसे कि जो बांटने के लिए होता है। निदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, इधर मतलब दोनों में से कोई एक। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है। और एडजेक्टिव पता है नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज होता है। उसका पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको ध्यान से करना होता है, हिज, माई, हर, देयर, एटसेट्रा। तो इस तरह देख लीजिएगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है थोड़ा सा, ओके। पोसेसिव मतलब जो अधिकार दिखाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, राइट दिखाने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जैसे दिशा वगैरह निर्देश करने के लिए, दिस, दैट, सच, ओके, दिखाने के लिए यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसको वर्णन करने के लिए, ओके।
और या फिर डिमोन्स्ट्रेट मतलब निर्देश करने के लिए, तो उस सेंस में हम लोग दिस दैट दिस दोज वगैरह का यूज करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वगैरह का। ओके, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद इंट्रोगेटिव मतलब वर्ड ही है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, एडजेक्टिव जैसा काम करेगा। तो विच है व्हाट है, ओके, विच है व्हाट है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि विच है व्हाट है, क्या है, विच है व्हाट है, और इधर भी विच आया था तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आ गया था। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया था और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी आ गया था। तो एक सेंटेंस में एक वर्ड जो है अलग अलग तरह से फंक्शन कर सकता है, आपको उसको सेंटेंस में यूज के अनुसार समझना पड़ेगा कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ओके, उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव आता है। क्या आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव आता है। और प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है, देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है, प्रॉपर नाउन भी बताया था ना कि जो पार्टिकुलर पर्सन का नेम होता है या एनिमल्स थिंग्स किसी का भी, ठीक है, एनिमल्स थिंग अगर नाम दे दिया जाता है प्लेस का तो वह बन जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव हम लोग बनाते हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। तो समझिएगा जैसे झारखंड एक प्रॉपर नाउन है, क्या है, झारखंड एक प्रॉपर नाउन है। एक बहुत सारा प्रोसेस भी होता है नाउन से एडजेक्टिव बनाने का तरीका वगैरह। ओके, उस सब डिस्कस करता रहूंगा, टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश में जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। उसके लिए तो आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, इतना ट्रस्ट कर सकते हैं। फ्री में यार प्रोवाइड करा रहे हैं तो यार थोड़ा सा इसको शेयर भी कर दिया कीजिएगा। ओके, और थोड़ा सा हो सके तो लाइक वगैरह करके जाइएगा। ओके, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत लगता है। ओके, झारखंडी हो गया, झारखंड से बना है, इंडियन हो गया, उसके बाद चाइनीज हो गया। तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन से बना हुआ है। ओके, तो समझ चुके होंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद वर्ब आता है। जब छोटे क्लास में होंगे तो ज़्यादा चांस है कि इस तरह से डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा कि जो जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। क्या होता है, जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसको क्रिया कहते हैं। और तो इंटरेस्टिंग पॉइंट भी होता है क्रिया कितने तरह का होता है। तो बच्चों लोगों का फेमस होता है, कह रहे माई क्रिया, बाप क्रिया, भाई क्रिया, मतलब बहुत सारे क्रिया होता है। क्रिया के तरह बहुत सारे हैं, ठीक है। तो क्रिया के बहुत सारे प्रकार हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। जस्ट फॉर जोकिंग। तो ऐसे हम लोग छोटे बच्चे जब थे तब इसको बोलते थे। ओके, आप थोड़ा समझ लीजिए, आप थोड़ा बड़े हो गए हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया वही होता है, आप लोग जानते होंगे। ओके, कि जो कोई काम को शो करे, क्या करे, द वर्ड्स विच शोज एन एक्शन। क्या होता है, द वर्ड विच शोज एन एक्शन, एक ऐसा वर्ड जो कि किसी काम को दिखाता है। क्या होता है, एक ऐसे भी इसका डेफिनेशन देते हैं, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, या फिर एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऐसे देखिएगा तो ऐसे भी डेफिनेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा अलग अलग बुक में। ओके, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा टाइप है, क्या है, टाइप करना। तो टाइप करना मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को टाइप करना है कंप्यूटर पे। उसके बाद ब्राउज करना, ब्राउज मतलब कोई चीज़ को सर्च करने का प्रोसेस को ब्राउजिंग बोलते हैं। उसके बाद इज भी एक तरह का देखिए भर्ब भी है, लेकिन ये मेन भर्ब में नहीं आता है। हिट आउट मतलब होता है आलोचना करना। क्या आलोचना करना, तो कुछ ना कुछ काम हो रहा है इससे ना, क्या होता है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो ये सब वर्ब्स के अंतर्गत आता है। अगर थोड़ा सा भर्ब के बारे में बात करें ऐसे जनरली देखिएगा तो ट्रांजिटिव भर्ब और इनट्रांजिटिव भर्ब दो एक जो होता है सेंटेंस में होता है। ट्रांजिटिव भर्ब और इनट्रांजिटिव भर्ब होता है। देखिए बहुत सारा भर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वगैरह भर्ब वगैरह भी हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ये सब आगे चलेंगे तो बात होगा। जस्ट आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भर्ब होता क्या है। जैसे कुछ ट्रांजिटिव भर्ब भी होता है, कुछ जैसे में इसमें होता है इसका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही टेल ऑब्जेक्ट को बताया था ना कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न कीजिएगा, यानी कि व्हाट लगाकर क्वेश्चन कीजिएगा। भर्ब में व्हाट लगाकर प्रश्न करना है आपको, क्या लगाना है, व्हाट लगाकर प्रश्न कीजिएगा भर्ब में। तो जो आंसर अगर आ गया तो वही आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आंसर नहीं आया तो समझिए कि ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही टेल्स अ लाई, तो वह क्या बोलता है, व्हाट ही स्पीक, व्हाट ही स्पीक। तो ऐसे तो व्हाट ही स्पीक नहीं होगा, व्हाट डज ही स्पीक होगा, व्हाट डज ही स्पीक। तो होगा आपका क्या, तो आंसर आएगा झूठ बोलता है। तो आंसर आ गया ना, तो इसका ऑब्जेक्ट लाई है। क्या है, बोलना जो है ऑब्जेक्ट इसका लाई है। समझ गए। ओके, चलिए, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट इसका था तो ये आपका ट्रांजिटिव भर्ब हो गया। मैं तो हिंदी में पढ़ा चुका हूँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया। उसी तरह से इनट्रांजिटिव भर्ब के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि डोंट पोसेस ऑब्जेक्ट। और पोसेस का ना स्पेलिंग याद रखिएगा ना, POSSESS होता है पोसेस। ओके, याद रखिएगा POSSESS होता है। ओके, चलिए, तो इंट्रांजिटिव भर्ब मतलब अकर्मक क्रिया होता है जिसका भर्ब नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल है राम इज स्लीपिंग। क्या होता है, राम इज स्लीपिंग। तो व्हाट आंसर कीजिएगा, यहाँ सेंटेंस जो है थोड़ा सा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो व्हाट इज राम डूइंग, आंसर इसका क्वेश्चन कीजिएगा व्हाट इज राम डूइंग। ठीक है, मतलब क्या सो रहा है, व्हाट इज राम डूइंग नहीं लगा सकते हैं, व्हाट इज स्लीपिंग। ठीक है, व्हाट इज स्लीपिंग आंसर नहीं आएगा कि क्या राम सो रहा है। राम सो रहा है तो सो रहा है, क्या सो रहा है, राम क्या सो रहा है। जैसे आंसर नहीं आएगा कि राम क्या सो रहा है, आंसर नहीं आएगा यहाँ से। ओके, राम क्या सो रहा है ऐसे क्वेश्चन कीजिएगा। ओके, तो यहाँ से आंसर नहीं आएगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब कुछ कुछ वर्ब्स आपको ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं बताऊंगा, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वेयर। ओके, इतने सारे जितना सारे देखते हैं आप लोग इसको वर्ब हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। कहीं कहीं इसको एगुलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। और ऐसे देखिएगा जिसको वर्ब टू भी करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, वर्ब टू बी। बी मतलब होता है क्रिया, मतलब कुछ चीज़ होना।
ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब टू बी, हेल्पिंग वर्ब्स के अंतर्गत आता है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना मेन वर्ब को जो है से आपको हेल्प प्रोवाइड कराता है। क्या होता है? हेल्प प्रोवाइड कराता है। जैसे समझिए मेन वर्ब क्या आता है? प्ले हो गया, राइट हो गया, इरिटेट हो गया, ये सारे वर्ब्स मेन वर्ब्स में आते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग, क्या है? राम इज प्लेइंग। राम एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है एग्जाम्पल को लेने के लिए ना, ठीक है। तो चलिए एक और दूसरा मैं नाम देखता हूँ। जैसे अभिषेक ले लिया, क्या है? अभिषेक, अभिषेक इज प्लेइंग, क्या होगा? अभिषेक, ओके ना। अभी बी थोड़ा सा गलत हो रहा है, अभिषेक जी गुस्सा जाएंगे अभिषेक क्या हो गया? अभिषेक, ओके। तो अभिषेक जो है से अभिषेक इज प्लेइंग, ओके। तो अभिषेक इज प्लेइंग है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य है। तो अभिषेक इज प्लेइंग, तो अभिषेक इज आ गया ना। तो इज जब यहाँ से आया, ओके, तो इज क्या कर रहा है? मेन वर्ब को हेल्प प्रोवाइड करा रहा है। तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ओके, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यहाँ से देखिएगा प्लेइंग जो हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो अभिषेक इज प्लेइंग में हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या मेन वर्ब को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए यूज होते हैं, समझ गए। तो ये सारा हो गया हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट। यही सारा वर्ब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड आता है एडवर्ब का। एडवर्ब क्या करता है भाई? एडवर्ब जो है से ऐड मोर मीनिंग टू द वर्ब, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करता है। कोई वर्ब जो है से उसको क्वालिफाई करता है, उसका मीनिंग को और बताता है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। बस समझ रहे हैं? कोई एक्शन जो है से कैसे हैपन हो रहा है, ठीक है, कैसे हैपन हो रहा है या किस तरह का है, इस चीज़ के बारे में जानकारी देता है एडवर्ब। चलिए बात करते हैं फास्ट। क्या है फास्ट? कुछ एडजेक्टिव है, क्विकली है, बोल्डली है, वेरी है। जैसे मैं बोलूँ कि ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो हाउ डज ही रन, कैसे रन करता है? तो आंसर आएगा फास्ट। तो एडवर्ब जो है से वर्ब को क्वालिफाई कर दिया, बता रहा है कि बहुत तेज दौड़ता है भाई। कैसे दौड़ता है? बहुत तेज। तो जो फास्ट है ना, क्या है? फास्ट है वो क्या है? वो जो आपका है से एडजेक्टिव हो गया, क्या सॉरी एडवर्ब हो गया, बात समझे। तो वो नाउन या जो आपका वर्ब के बारे में कुछ बताता है। चलिए कुछ कुछ काइंड ऑफ एडवर्ब देखेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे टुडे, ओके, टुडे हो गया, स्टरडे हो गया, सून हो गया, लेटर हो गया, नाउ, अर्ली, लेटर, लेट है यहाँ पे, सिंस है, एट है, ये सारे आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ओके। लेटर, लेटर, ए लेटर और ए लेटर, एल ए डबल टी ई आर, दोनों में डिफरेंस क्या है? जिनको पता है थोड़ा सा बताइएगा। एल ए टी ई आर और एल ए डबल टी ई आर, इसमें अंतर क्या है? अभी लेट क्या है? तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा। लेट, लेट, लेटर और ए लेटर, इस तीनों में डिफरेंस क्या है? चलिए बताइए। दूसरा आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर में मतलब कोई चीज़ आप कैसे बिहेव करते हैं उस तरह से। जैसे एंग्रीली, ही सी बिहेव्ड एंग्रीली, नाइसली, ब्यूटीफुली, लाउडली, ये सारा है एडवर्ब ऑफ मैनर आता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री बताते हैं। डिग्री मतलब किस चीज़ के बारे में बताता है कि कोई चीज़ मतलब कितना कम या ज़्यादा है। जैसे बोलेंगे वेरी है, रियली, हार्डली, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, टू, क्वाइट, ठीक है। ये सारा जो है आपका एडवर्ब ऑफ जो आ जाएगा आपका डिग्री में। उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं? जैसे कि हियर, देयर हो गया, वेस्ट हो गया, राइट हो गया, आउट हो गया, इनसाइड, एनीवेयर, ठीक है। तो ये सारा जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि प्लेस को डिनोट करने के लिए यूज हो सकते हैं। तो सारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। उसके बाद कंजक्टिव एडवर्ब भी आता है। कंजक्टिव एडवर्ब क्या होता है? ये सारा कहीं कहीं देखिएगा कि एडवर्ब जो है से ऐड करने के लिए भी यूज हो सकता है। क्या हो सकता है? कंजक्टिव होता है, कंजक्शन जैसा भी काम करता है एडवर्ब। क्या होता है? एडवर्ब जो होता है कहीं कहीं देखिएगा, ओके, कि वर्ब को क्वालिफाई करते हुए एक कंजक्टिव है। क्या है? कंजक्टिव यानी कि कंजक्ट कर रहा है, किसी को ऐड कर रहा है। जैसे कि हाई ऊपर हो गया, ठीक है, क्या हो गया? हाउ ईवर हो गया। कहने का मतलब ना कुछ कुछ ऐसा होता है एडवर्ब, ओके, जो कंजक्शन से बनाया जाता है। क्या होता है? कंजक्शन से बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिव एडवर्ब, ओके। जैसे हाउ ईवर, नेवरदलेस, ओके, नेवरदलेस। उसके बाद आता है आपका इंस्टीड हो गया, ओके, मीनवाइल हो गया, ओके, देयरफॉर हो गया। तो सर आपका कंजक्टिव वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, ओके। क्या होता है? कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, समझ गए। तो समझ लीजिएगा इसको। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी? कि हाउ ऑफन कोई आप काम कर रहे हैं उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाउ ऑफन का सेंस देता है। जैसे डेली हो गया, रेगुलरली हो गया, वीकली हो गया, एलवेज हो गया, समटाइम्स हो गया। तो क्या बता रहा है? हाउ ऑफन मतलब कितनी बार आप कर रहे हैं वीकली। मैं बोलता हूँ जैसे कि आई गो टू मार्केट डेली, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बता रहा है, यानी कि कितनी बार आप लोग उस काम को करते हैं या कितनी बार कोई चीज़ मतलब एक्शन को अंजाम दिया जा रहा है, समझ गए। तो डेली हो गया, रेगुलरली हो गया, वीकली हो गया, ऑलवेज हो गया, समटाइम्स हो गया, ये सब फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपका प्रीपोजिशन, ओके। प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कभी भी आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए बोलता हूँ, ठीक है, तो एक्टिव पैसिव बोलता हूँ, ओके, नरेशन बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक आपका देखने को मिलेगा, यहाँ से एक प्रीपोजिशन आता है, ओके। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की 3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर का, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछा ही जाना है, ओके, पूछा ही जाने वाला है यहाँ से। चलिए तो देखिए सारा टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा धीरे धीरे, ओके। टेंशन उतना लेकर नहीं चलना है, थोड़ा सा अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सा हाई कीजिए, ओके, हाइक कीजिए। और यहाँ से देखिए थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो धीरे धीरे आपको मिलते रहेगा।
प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन थोड़ा समझिएगा कि दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द नाउन और प्रोनाउन इज रिलेटेड टू समबडी और समथिंग। एक सेंटेंस में देखिएगा कि एक वर्ड है से दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन दिखा रहा है, तो वो जो रिलेशन दिखाने का काम होता है ना, वही प्रीपोजिशन करता है। क्या होगा? प्रीपोजिशन करता है। जैसे बोलेंगे द कैट, क्या बोलेंगे? द कैट जम्प्स अपॉन, क्या होगा? अपॉन्स, जम्प्स अपॉन द टेबल, जम्प्स अपॉन, यहाँ पे अपॉन प्रीपोजिशन की जगह पे ये लगना चाहिए ना, जम्प्स अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। तो हम जब बात किए कि द कैट जम्प्स अपॉन द टेबल, तो कैट और टेबल के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? बता रहा है अपॉन। क्या कि उस पर जंप कर दिया, क्या होगा? जंप कर गई कैट, तो वहाँ पे अपॉन लग गया। तो अपॉन एक प्रीपोजिशन है आपका जो कि रिलेशन बता रहा है कैट और टेबल के बीच में, ठीक है, कि कैसे वहाँ काम हुआ, ठीक है, कैसे उसके बीच का रिलेशन है। तो जंप किया तो अपॉन, अपॉन लगता है ना, जब किसी मोशन में जब कुछ एक जगह से दूसरी जगह से जाकर बैठता है ना, तो वहाँ पे अपॉन लगता है। चर्चा करेंगे। तो कुछ कुछ आप लोग देख लिया, यही होता है कि नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है किसी दूसरे वर्ड के साथ। जैसे मैं आई राइट विथ पेंसिल, ठीक, आई राइट विथ पेंसिल, ठीक है, ऑफ पेंसिल लगेगा, आई राइट विथ ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पे देख लीजिए जो आपका मेरा जो क्या कर रहा है कि मैं किससे लिख रहा हूँ? पेंसिल से, तो यहाँ पे विथ लग गया एक प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आई राइट विथ ऑफ पेंसिल कैसे लिखता हूँ? तो पेंसिल से। ओके, तो ऐसे ऐसे यूज होता है प्रीपोजिशन वगैरह का, ठीक है। तो बहुत सारा है, मतलब एक जो मैं पार्ट्स स्पीच बात करता हूँ ना, तो देखिए एक सारा जो वर्ड होता है ना, जो आपका कोई भी वर्ड होता है पार्ट्स स्पीच में, वो एक चीज़ अलग अलग फंक्शन कर सकता है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा। ओके, तो कमेंट बॉक्स में मत नहीं बोलने लगिएगा। देख लीजिएगा यहाँ से, आई टीच इंग्लिश ऑन यूट्यूब, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। ओके, आई लिव्ड इन मगध, ठीक है, आम्रपाली लिव्ड इन मगध, मगध में रहती थी। और द बॉय इज अंडर द डेस्क, क्या है? बॉय जो है डेस्क के अंदर है, तो बॉय और डेस्क के बीच बता रहा है पोजीशन कि वो उसके अंदर है। ओके, चर्चा करेंगे अंडर एबव वगैरह कहाँ यूज होता है सारा चीज़। कुछ कुछ प्रीपोजिशन देख लीजिएगा, फोर है, ऑफ है, अंडर है, विच है, बिलो है, फ्रॉम है, ओवर है, ऑफ है, इन, इनटू, एट, ऑन टू, एटसेट्रा। तो ये सारे प्रीपोजिशन कुछ देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके, तो यही प्रीपोजिशन के बारे में एक ओवरव्यू था। कंजक्शन के बारे में देखिएगा, कंजक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंजक्शन देखिए होता क्या है, कंजक्शन का इसका मीनिंग थोड़ा तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो कंजक्शन मतलब होता है जोड़ने वाला। तो देखिए एक सेंटेंस में कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। फ्रेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्लाउज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सेंटेंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लाउज, वर्ड्स, फ्रेज वगैरह ये सब क्या होता है चर्चा किया जाएगा। ओके, बट याद रखिएगा कि दो वर्ड्स हो गया, फ्रेज मतलब होता क्या है? दो से ज़्यादा वर्ड हो गया। क्या हो गया? दो से ज़्यादा वर्ड। जैसे मैं इन लीव ऑफ बोले, इन लीव ऑफ बोले तो एक से ज़्यादा वर्ड है, तो एक तरह का फ्रेज होता है। क्या आता है? फ्रेज हो जाता है। तो एक से ज़्यादा वर्ड होता है उसको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। क्लाउज भी एक से ज़्यादा वर्ड होता है। ओके, लेकिन क्लाउज में अब इसका एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ओके, तो समझ लीजिएगा क्लाउज इसको बोला जाता है। और सेंटेंस में तो पूरा होता है, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह होता ही है, मेन एलिमेंट है उसका। तो ये सारे कुछ कुछ चीज़ होते हैं। तो देख लीजिएगा जिसका क्या होता है, जिसमें दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है, उसको कंजक्शन बोलते हैं। जैसे कि जस्ट एग्जाम्पल लिया हूँ, द स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एंड ICICI होता है ना, यहाँ पे डबल CI नहीं होगा, ICICI होता है। देखिए ऐसा भी करता हूँ मैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है उसका फुल फॉर्म, ICICI। ओके, ICICI होता है, डबल C नहीं होता है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। यहाँ से देख लीजिएगा इसका। तो यहाँ पे एक एंड जो है से ज्वाइन कर रहा है, किसको? द स्टेट ऑफ इंडिया। और ICICI में एक वर्ड थोड़ी है, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ इसलिए एक दिख रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड है, तो एक से ज़्यादा वर्ड को ज्वाइन करने का काम किया एंड, तो यहाँ पे कंजक्शन है। ओके, बात करेंगे बहुत सारे कंजक्शन के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। व्हिच हो गया, देखिए व्हिच में देखिए बात कर रहा था ना कि व्हिच जो है से प्रोनाउन में भी आया था, एडजेक्टिव में भी आया था, और कंजक्शन में भी आ गया। तो एक सेंटेंस में देखिएगा तो ये सारे वर्ड्स जो है ना से अलग अलग चीज़ों के रूप में, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है एक वर्ड। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करना होता है। ओके, समझा दूंगा डिफरेंस तो समझ में आ जाएगा, जब पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छा समझ में आ जाएगा। दैट, बट, एंड, व्हाइल, until, till, unless, if, whether, as well as, with, along with, लेस्ट, while, except, etc. ये सारे जो हैं, ओके, ये सारे जो हैं से आपके क्या आते हैं, ये सारे जो है से आपके कुछ कुछ कंजक्शन आते हैं। अभी ना एटसेट्रा में थोड़ा सा लोगों को बहुत सारी चीज़ पता नहीं होता है। जैसे आप लोग लिखते हैं दैट इज, IE लिखते हैं ना, IE, तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं दैट इज। क्या लिखते हैं? दैट इज, ठीक है। तो आखिर दैट इज आया कहाँ से, थोड़ा सा बताइएगा। दैट इज होता है, आप लोग लिखते हैं अभी ईजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ईजी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। अभी मैं ATC लिखा, क्या लिखा? ATC लिखा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो तीनों चीज़ बता देता हूँ। दैट इज देखिए जो आया है ना, इसका एक्चुअली में इंग्लिश में मीनिंग होता है दैट इज, ठीक है। इसका देखिएगा इडेस्ट होता है फुल फॉर्म, क्या होता है? IDEST, क्या होता है? IDEST, दो अलग वर्ड है, ठीक है। तो इडेस्ट होता है। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, क्या होता है? एग्जाम्पली ग्रेसिया। फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो समझिए, एग्जाम्पली ग्रेसिया
ओके देखिए थोड़ा ना वर्ड्स जो है ना से थोड़ा कम, मतलब जो आता है लाइफ में प्रॉब्लम या फिर कोई भी ऐसा वर्ड आता है जो जिसका मीनिंग आपको पता नहीं हो तो उसको क्लियर करते चलना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ आपके ना आपको जो है पर्सनालिटी टेस्ट में जो इंटरव्यू होता है वहाँ पर पूछ देंगे ऐसे, ठीक है, तो पता भी होना चाहिए। अगर छोटे भाई बहन पर पूछ देंगे कि भैया इजी क्या होता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना कि अगर पापा पूछे कि बेटा पूछा पापा से कि पापा 19 कितना होगा, ठीक है, तो पापा बोले क्या बोले, तो पापा उसके आंसर नहीं बताया, बोले कि पागल कहीं के इतना दिन से तुमको पढ़ा रहा हूँ, स्कूल का फीस इतना दे रहा हूँ, इतना खाना पीना तुम खा रहे हो, सारा बर्बाद कर दिया, पैसा वगैरह मेरा इतना भी पता नहीं है तुमको, जाओ अंदर से कैलकुलेटर लेकर आओ तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से किया कीजिए। ओके तो इजी मतलब होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया, इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके जस्ट फॉर जोकिंग, थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ा कीजिए, उतना टेंशन लेके चलना नहीं होता, टेंशन लेके चलिएगा लाइफ में तो कुछ नहीं होने वाला। ओके ठीक है, टेंशन से फ्रस्ट्रेशन से लाइफ और ज़्यादा स्पॉइल होता है। इटीसी का फुल होता है इटसेट्रा, क्या होता है इट सेटेरा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो सारे कुछ कुछ फुल फॉर्म होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐड कर लीजिए डिक्शनरी में। हो सकेगा तो नोट्स वगैरह बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नोट्स मत बनाइएगा, ठीक है, इसको मैं आपको रिवीजन के लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नोट्स नहीं बनाइएगा, हाँ आगे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओके आगे मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ओके तो मैं बेस्ट एक आपको थिंग्स देने की कोशिश करूंगा। ओके सारा चीज़ें कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। अगर कहीं भी कोई भी अगर आप तैयारी करते हैं एग्जाम का तो कहीं भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। ओके तो यही सारा कुछ कुछ फॉर्म्स फुल फॉर्म है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी सारा मैं कंजक्शन को कर ही दिया। आगे आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, तो देखिए इंटरजेक्शन कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपका जो है इमेंस डिजायर और फीलिंग होता है। इमेंस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, इमेंस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा या फीलिंग अगर दिखाते हैं तो उसको इंटरजेक्शन आता है। जैसे बोलते हैं ना हुर्रा वी हैव ऑन द मैच, चिल्ला के बोलता है ना हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रा जो वर्ड है क्या होता है एक इंटरजेक्शन वर्ड है। ओके अल्लाह अल्लाह ही हैज़ फॉलन इनटू द मड, अरे कीचड़ में चला गया भाई उसके बाद बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे ओप्स आउच, बहुत सारा यूज करते हैं, गर्ल्स लोग तो ज़्यादा करती है आउच, पता नहीं। व्हाट हो गया, ब्रेवो हो गया, आ हो गया, डेरन ब्रेवो नहीं है ना, आने वाले हैं ना अभी आईपीएल में, ठीक है तो समझ गए, तो वो ब्रेवो है। ओके कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश वगैरह, तो ये सारे कुछ कुछ वर्ड है सो इंटरजेक्शन में आते हैं। ओके तो समझ गए। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ तो जो 9th जो था 8 तरह के तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने देख लिया। नवा जो आता है उसको कभी डिटरमाइनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डाल दिया जाता है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं डिटरमाइनर्स आखिर होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है। ओके तो द वर्ड्स दैट डिटरमाइन और लिमिट अ नाउन। देखिए जो किसी नाउन का या फिर संख्या को लिमिट करते हैं या उसके बारे में कुछ बताते हैं उसको डिटरमाइनर्स कहा जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा ना बार बार एन लिखा गया है, ए एन द हो गया, टू हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, दैट हो गया, तो ये सारी चीज़ आपको डिटरमाइनर्स में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है, क्या होगा डिटरमाइनर्स में देखने को मिल जाएगा। और बाकी ए एन और दी है ना, ए एन और दी, ए एन और दी को क्या करते हैं हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो ए एन और दी जो आर्टिकल है उसके अलावा जो बाकी सारा मिलेगा ना आपको एडजेक्टिव में देखने को मिल जाता है। ओके एडजेक्टिव में देखने को मिल जाता है, चीज़ का ख्याल रखिएगा। कहीं कहीं डिटरमाइनर्स को भी डाल दिया जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही हैं। क्लियर समझ गया ना, तो यही सारा है। उसके बाद जो फोर्थ कमिंग टॉपिक है यानी कि जो आगामी टॉपिक्स आपको इस तरह से देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देखिए मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्टिव एंड पैसिव, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी भी एग्जाम में अगर ऐसे सीजीएल के बारे में बात कीजिएगा तो उसमें देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस जो पीटी हो या मेंस तो इसके बिना निकलेगा ही नहीं, बहुत क्वेश्चन आता है। ओके मेंस में देखिएगा बहुत क्वेश्चन आता है एक्टिव पैसिव से और नरेशन से। तो मैं एक्टिव पैसिव फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड कराने वाला था, बट एक्टिव पैसिव तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको टाइम एंड टेंस के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा। कहने मतलब टेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो मैं जब टेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा ना, कोशिश मैं यही करने वाला हूं कि आपको टाइम एंड टेंस के साथ भी उसका स्ट्रक्चर बताते चलूं, क्योंकि फिर से टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर से स्ट्रक्चर आके पढ़ेंगे तो फिर ठीक बात नहीं है। टाइम एंड टेंस को पढ़ ही लेंगे हम लोग, उसके बाद एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। अभी बहुत जल्द मिलने वाला है, 2 दिन वीडियो आपको आता है, थर्सडे को, ठीक है थर्सडे को और एक संडे को। देखिए मैं ना अपने वर्ड पे कायम नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है और जैसे थोड़ा सा बात कीजिएगा कि थोड़ा सा मैं अगर पंक्चुअल नहीं हूँ तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कल तो मैंने दिन भर खाना भी नहीं खाया था। ठीक है दिन भर खाना भी नहीं खाया था, मैं पीपीटी वगैरह बना रहा था, बहुत सारा काम भी था और भी कुछ मतलब काम हो जाता है ना ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में, तो वहाँ भी दिक्कत हो जाता है। तो ऐसा मत कहिएगा कि थोड़ा सा अनपंक्चुअल है। ठीक है मैं पंक्चुअल रहता हूँ, थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है तो इसमें आगे पीछे वीडियो हो जाता है, लेकिन डेली आपको वीडियो देखने को मिलता है। ओके टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है।
तो मैं इसको प्रोवाइड कराने वाला था। ओके, तो इसके लिए लेकिन उसके जाने से पहले टाइम एंड टेंस पढ़ लेंगे, और उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा 5 या 10 मिनट के बारे में हम लोग टेंस सेंटेंस आपको मैं थोड़ा सा बता दूंगा, मतलब सेंटेंस का थोड़ा सा बता दूंगा। वर्ब जो होता है सब समझ गए, सब्जेक्ट ये सब होता है ना, सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह का थोड़ा कोई कुछ छोटा चीज़ होता है जो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 5-7 मिनट के वीडियो में उसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन नहीं होगा, बाकी सारा चलेगा। उसके बाद सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद नाउन आएगा, उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा। तो इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने वाले हैं। ओके, ये फर्स्ट 5 टॉपिक है जो आप पढ़ने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन एक और दे दूंगा। ओके, थोड़ा सा जनरली जो वर्ड्स होते हैं, लेटर वगैरह साउंड आप लोग सुने होंगे, तो सारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तो ये सारा चीज़ हो गया। ओके, तो चलेगा बहुत अच्छा से, थोड़ा सा ज्वाइन कीजिए। ओके, और आपको पता है कि जब वीडियो का आप एंड में आ जाते हैं, एंड में, तो आपको JH लिखना होता है। क्या लिखना होता है? JH। तो यहाँ से JH लिख दीजिएगा, बाकी आप लोग ज्वाइन कीजिए। ओके, वीडियो कैसा लगा थोड़ा सा बता सकते हैं। कोई भी आपका कमेंट होता है और क्वेरी होता है आपका जो है से, मतलब कोई भी क्वेरी होता है, ओके, या कोई सजेशन होता है, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा चिपका दिया कीजिए। ओके, बाकी थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अपना थोड़ा सा प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। ओके, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, किसी भी फील्ड में हो कंपटीशन ज़्यादा है, जगह को यहाँ पे लेना नहीं है, छीनना है। ओके, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं फिर। वंदे भारतम।